और चरण कमल से जब वो जल टपका तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रोक लिया और वही जल बाद में गंगा के रूप में अवतरित हुआ है। यमुना भी उसी माध्यम से आई है, क्योंकि गंगा यमुना बिल्कुल उसी क्रम से ब्रह्मलोक में आई। ब्रह्मलोक से सप्तर्षियों के यहाँ, फिर वहां से ध्रुवलोक में, ध्रुवलोक से क्रमशः नीचे उतरते उतरते जब हिमालय के शिखर पर आई तो यहाँ आकर उनका विभाग हुआ है, समयाभाव है। कलिंग गिरी पर जो जाकर धारा गिरी वही यमुना थी, और जो अलगपुर में जो गंधमादन पर्वत है वहां जो धारा गिरी, वहां से 4 रूप में गंगा प्रकट हुई, 4 दिशाओं में गई। उनमें भी जो अलकनंदा रूप जो धारा थी वो भी कई भागों में विभक्त हो करके और अलग अलग धाराओं में आते हुए 5 प्रयागों को पार करते हुए अंतिम देवभूमि का प्रयाग देव प्रयाग, वहां आकर सारी धाराएं मिल जाती हैं और फिर उस धारा का नाम गंगा होता है। जब भगवान विष्णु ने अपने विमान में सबको बैठाया और कहा कि चलो मैं दिखाता हूं कि मैं ध्यान किसका कर रहा हूं, उसी ब्रह्मांड का जो छेद था उसी छेद से विमान को बाहर निकाला। और जब ब्रह्मांड से बाहर गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मद्रव प्रवाहित हो रहा है और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड सरसों की तरह तैर रहे हैं। अब जैसे जैसे ब्रह्मांड से आगे बढ़ते गए बड़े बड़े ब्रह्मांड भी सरसों की तरह छोटे दिखते गए। जाते जाते अंत में 8 महानगर मिले। 8 महानगर कौन थे कभी सुनाएंगे। उनसे आगे बढ़े कई और नगर मिले। उसके भी जब आगे गए तो एक दिव्य प्रकाश मिला। वहां दिव्य प्रकाश में क्या देखा तो वहां नाग शेषराज बैठे हैं और शेषराज की बड़ी चमक रही है। जब उस प्रकाश के पास बैठ गए तो फिर उनको दिखा कि बहुत बड़ा नगर है और उस नगर में 32 वनों का समूह है, नदियां हैं, बहुत कुछ अलौकिक है। जब नगर द्वार पर पहुंचे तो वहां नगर की रक्षा कर रही थी एक स्त्री, उसका नाम था सतचंद्रानना। सैकड़ों चंद्रमा की सुंदरता के बराबर सुंदरता उसकी थी, इसीलिए उसका नाम था सतचंद्रानना। उसने ब्रह्मा विष्णु सबको द्वार पर रोक दिया। आप कौन? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूं। सतचंद्रानना ने कहा कि अरे किस ब्रह्मांड के आप ब्रह्मा हैं ये तो बताइए। आप जैसे ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य भरे पड़े हैं, आप किस ब्रह्मांड से आए हैं ये तो बताइए। अब ब्रह्मा जी को ही पता नहीं था कि हम जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं उस ब्रह्मांड का नाम क्या है। अब ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। भगवान विष्णु ने संभालते हुए कहा कि सुनिए, हम लोग उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में अभी अभी कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। ये कृष्ण भगवान की कथा में नहीं सुनाई है, भागवत में नहीं है, अन्य पुराण में है। कृष्ण भगवान का अवतार जिस ब्रह्मांड में हुआ है और जिस ब्रह्मांड में वामन अवतार में 14 भुवन को नापते समय छेद हो गया था, उसी ब्रह्मांड से हम निकल कर आ रहे हैं। तब सतचंद्रानना ने अंदर भगवान का दर्शन कराया। जब अंदर गए तो लोग देख रहे हैं कि यमुना जी भी बैठी हैं, तुलसी देवी भी बैठी हैं, वृंदावन भी वहां है, वास्तविक वृंदावन भी है, वहां गोवर्धन भी है। इस ब्रह्मांड के बाहर की मैं बात कर रहा हूं। फिर 16 दल का एक कमल है, उसके ऊपर 8 दल का कमल है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ बैठे हैं, हाथ में बांसुरी है और अद्भुत सुंदरता, अद्भुत व्यवस्था। अब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये श्री कृष्ण यहाँ पहले कैसे आ गए।
थोड़ी देर में क्या देख रहे हैं कि एक रथ पर भगवान श्री राम पूरे दरबार के साथ आ रहे हैं और उनके श्री कृष्ण के शरीर में समाहित हो रहे हैं। तब तक इधर से एक दूसरे श्री कृष्ण आ रहे हैं, उन्हीं में समाहित हो रहे हैं। तब तक कई नृसिंह भगवान आ रहे हैं, उनमें समाहित हो रहे हैं। अनेक प्रकार के जो अवतार हैं, अनेक देवता, सब कोई आ रहा है, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर। लगातार एक क्रिया चल रही है। समझ में नहीं है ब्रह्मा जी को ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में राम जी हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में नरसिंह है। ये सब घटनाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में होती रहती हैं। अभी किसी ब्रह्मांड में त्रेता युग चल रहा होता है, तो किसी ब्रह्मांड में द्वापर, किसी में राम का जन्म हो रहा होता है, तो किसी में राम जी साकेत धाम जा रहे होते हैं, तो किसी में नरसिंह आ रहे हैं। अब इन लोगों को बात समझ में आई कि वो परम तत्व तो ये है। इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आएंगे, हम भूलोक में भी, उस ब्रह्मांड में भी आएंगे जिस ब्रह्मांड में आपके अंगूठे से छिद्र हुआ है, उस ब्रह्मांड में भी आएंगे और आप ही के आपका अवतार बनकर उसी माध्यम से आएंगे। लेकिन हमारे आने से पहले पूरा हमारा परिकर भी तो वहां जाएगा। तुरंत राधा जी ने कहा कि प्रभु यदि आप जाएंगे तो मैं गोलोक में अकेले कैसे रहूंगी। भगवान ने कहा कि तुम भी चलो, तुमको क्यों रोक रहा है, सब लोग चले। राधा जी ने कहा कि मैं जाऊंगी, लेकिन जहाँ यमुना न हो, वृंदावन न हो, गोवर्धन न हो, वहाँ तो मेरा मन नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम सबके साथ चलेंगे। वहीं से आदेश हो गया, वृंदावन को आदेश हुआ कि आप मूल रूप से तो यहाँ रहिए, पर अपने कुछ अंश से इस ब्रह्मांड में भी अवतरित होइए जाइए। तो 84 क्रोश की भूमि उस गोलोक धाम से भगवान ने भेज दी इस ब्रह्मांड के लिए, जो 84 क्रोश की भूमि यहाँ आकर वृंदावन के रूप में परिणत हुई। गोवर्धन को आदेश हुआ कि आप भी उस ब्रह्मांड में जाइए, अवतार लीजिए। गोवर्धन आए, द्रोणागिरी पर्वत के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। फिर एक काशी के ऋषि गए काशी लाने के लिए, बीच में मथुरा में ही वो वृंदावन में स्थिर हो गए गोवर्धन। यमुना जी को आदेश हुआ कि आप भी जाइए। यमुना जी बिरजा में सब उसी माध्यम से आकर के कलिंदगिरी पर्वत पर गिरी और कालिंदी नाम का यमुना जी भी यहाँ आई। उनकी पत्नी लक्ष्मी जी थी, उनको आदेश हुआ आप रुक्मिणी बन करके जाइए। राधा जी मूल प्रकृति है, लक्ष्मी जी एक अंग है। राधा जी मूल प्रकृति है, राधा जी राधा ही बनकर आई। लक्ष्मी जी रुक्मिणी बनकर आई, तुलसी जी सत्या बनकर आई, वसुंधरा जी सत्यभामा बनकर आई, शिवा जी जामवंती बनकर आई, जो दक्षिणानाथ की उनकी पत्नी थी वो लक्ष्मणा बनकर आई। गंगा जी भी स्वयं मित्र वृंदा बनकर आई इनकी पत्नी बनने के लिए। और भगवान ने आदेश किया तो वहां से 24 वन, वृंदावन, निधिवन, मधुवन, ऐसे 24 वन इस धरातल पर आए। उन्हीं ने सबको आदेश दिया, नंद द्रोण को आदेश दिया, नंद बनकर आ गए। गोकुल में 9 नंद थे और 5 वृषभानु थे। ये नंद और वृषभानु भी पदवी है। जिसके पास 9 लाख गाय होती हैं या गाय पालने का सामर्थ्य होता है, उसको नंद कहा जाता है। 9 लक्षाणाम गवाम पति नंद होते हैं। 5 लाख गांवों के जो अधिपति होते हैं वो वृषभानु होते हैं। 1 करोड़ गाय का जो अधिपति होता है वो नंदराज होता है। 50 लाख गाय की क्षमता वाला जो होता है वो वृषभानु वर होता है। क्यों संकेत कर रहा हूँ, समय सीमित अभी समझ रहा हूँ, तुरंत मैं भगवान के जन्म पर ही आऊंगा। उसे गोकुल में
9 नंद थे और 1 नंदराज थे, 6 वृषभानु थे और 1 वृषभानुवर थे। वृषभानुवर के यहाँ कलावती जी कीर्ति रूप में आई थी, जिनके यहाँ राधा जी का अवतार होना है, और नंद के यहाँ तो नंदराज के यहाँ भगवान को जाना है। इस तरह से वहीं पर सब कुछ तैयार हो गया कि किसको क्या बनना है, सब वहाँ तैयार हो गया और उसी के ही अनुसार लोग जन्म लेने लगे इस धरती पर। रामलीला जब होती है ना, तो रामलीला मंच पर होती है। मंच से पहले वो लोग एक ही परिवार है, एक ही समाज के होते हैं, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। और जब मंच पर आते हैं ना, तो चाचा रावण बन जाएंगे, भतीजा राम बन जाएंगे। एक ही परिवार के लोग राम रावण सब बन करके लीला करेंगे। लीला से पहले भी वो सब एक हैं, परिवार के लोग हैं, ना तो कोई रावण है ना कोई राम है, वो तो बाप बेटा है। लेकिन जब मंच पर आते हैं लोग कला दिखाने के लिए, तो पिताजी रावण बन गए, पुत्र राम, भतीजा हनुमान। अब जिसको जो पात्र दिया गया उस पात्र में वो अभिनय करता है। अभिनय से पहले सब एक है। राक्षस भी भगवान के परिवार के ही सदस्य हैं, उनके जय विजय दूत ही तो है, पार्षद ही तो हैं। तो सबको आदेश हो गया कि कोई खलनायक बनकर जाएगा, कोई नायक बनकर जाएगा। उसी में एक राक्षस था कालनेमी। ये हनुमान जी वाला कालनेमी नहीं, ये दूसरा कालनेमी था। जब अमृत पान उसको नहीं मिला तो उसने तपस्या इसलिए की कि विष्णु के साथ वह युद्ध कर सको। वही कालनेमी कंस के रूप में अवतरित हुआ। अब आते हैं भागवत की ओर। कंस सामान्य योद्धा नहीं था। एक कथा आती है कि उग्रसेन की पत्नी पद्मावती मायके गई थी। मायके में घूमने के लिए कहीं गई, एक दुर्मिल राक्षस था। सुनिए ध्यान से, संस्कार का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। पद्मिनी जी पद्मावती बगीचे में गई, एक दुर्मिल राक्षस था, बंदर का वेश बनाकर रहता था। उसकी छाया मात्र पड़ गई और गर्भवती थी। छाया मात्र के कारण कंस इतना पापी अत्याचारी रूप में प्रकट हुआ तो इसको बहा दिया गया। फिर बाद में वापस उग्रसेन के यहाँ आ गया। एक अलग कथा है। जब कंस आ गया तो बचपन से ही कंस इतना बलवान था कि मल्ल युद्ध में उसको बहुत रुचि थी। एक दिन कंस खेल रहा था अपने मित्रों के साथ और मथुरा में जरासंध मगध से गया था। जरासंध अपनी पूरी सेना को लेकर, और उस समय मथुरा में ही शिविर डाल रखा था। जब जरासंध ने शिविर डाल रखा था, जरासंध के पास एक हाथी था, बहुत बलवान हाथी था। 10,000 हाथियों का बल था उसमें। उसका नाम था कुवलयापीड़। एक दिन जरासंध के शिविर से वो हाथी उन्मत्त होकर भाग गया। 10,000 हाथियों के बल वाला वो हाथी भागा, और जहां कंस खेल रहा था, अभी किशोर रहा होगा, किशोर अवस्था में कंस खेल रहा था, हाथी उसी के पास जाकर उस पर हमला कर दिया। हाथी ने, कंस ने उस 10,000 बल वाले हाथी को उठाकर पटक दिया और फिर घुमाकर ऐसा फेंका कि वो हाथी सीधे आकर के जरासंध के शिविर में धड़ाम से गिरा। जरासंध को लगा, रे बाप, इतना बड़ा विशाल शक्तिशाली इस दुनिया में कौन है भाई? 10,000 हाथियों के बल वाले हाथी को इतनी दूर से घुमाकर फेंका है कौन? जरासंध ने जब पता किया, पता चला कि कंस है। इसकी शक्ति से वो अभिभूत हो गया और जरासंध ने अपनी 2 कन्याओं का
अस्थि और प्राप्ति 2 पुत्रियां थी जरासंध की। दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया कि मेरे दामाद लायक है। विवाह जब हो गया, जरासंध ने बहुत दहेज दिया था। अब शक्ति भी आ गई कंस के पास। अब कंस चला गया माहिष्मती नगर, और माहिष्मती नगर में जाकर के कंस ने वहां राक्षसों को ललकारा। वहां 5 रहते थे, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोषल। 5 को ललकारा कि मेरे साथ युद्ध करो। यदि युद्ध में जीत जाओगे तो मैं तुम लोगों का सेवक बन जाऊंगा, और यदि नहीं जीत पाओगे तो तुम लोग मेरे सेवक बन जाओगे। कहा ठीक है। युद्ध हुआ। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोषल 5 भाइयों को कंस ने पराजित कर दिया। उस दिन से ये 5 कंस के सेवक बन गए। इसलिए बता दे रहा हूं कि मल्ल युद्ध में यही तो लड़ेंगे कृष्ण से, वो कंस के अनुयायी बन गए। इन 5 को लेकर कंस और आगे बढ़ा, पूर्व दिशा की ओर गया। वहां अरिष्टासुर मिला, उसके साथ भी यही प्रस्ताव रखा, उसको भी पराजित करके अपने साथ ले लिया। उसके बाद फिर प्राग ज्योतिषपुर नगर गया। वहां का राजा था भौमासुर, नरकासुर। उसके यहाँ बहुत से राक्षस थे। संबरासुर को जीता, त्रिनावर्त को जीता, बकासुर को जीता। जब सारे राक्षस उसके पराजित हो गए, कंस के सेवक बन गए, तब उसकी बहन थी बकी, जिसका नाम पूतना है, वो लड़ने के लिए आ गई कंस से, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगी। कंस ने कहा कि नहीं, मैं स्त्री के साथ युद्ध नहीं कर सकता, तुम मेरी बहन बन जाओ। पूतना ने कहा कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारी बहन बन गई। तो कंस की बहन बन गई पूतना। उसके आगे गए, मतलब आगे जाकर के परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, वहां पहाड़ों में इधर उधर करने लगा। परशुराम जी ने डांट लगाई, घबरा गया। परशुराम जी ने कहा कि अब ये धनुष है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा परशुराम जी ने कहा ही कि शतवारम ततानस, उसने धनुष उठाकर 100 बार प्रत्यंचा चढ़ा दिया। परशुराम जी ने कहा कि ये धनुष त्रिपुरासुर के वध के समय में भगवान विष्णु ने शंकर जी को दिया था, और शंकर जी ने मुझे दिया था। इस पर तूने प्रत्यंचा चढ़ाई, मैं प्रसन्न हूं, मैं तुमको धनुष दे रहा हूं, एक तो धनुष ले जाओ। लेकिन जिस दिन ये धनुष भंग हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, समझना कि तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित हो चुकी है। वहां से धनुष ले लिया। फिर आगे गया ब्रह्मासुर, बहुत से राक्षसों से, वत्सासुर, जितने भी केसी, अघासुर, इन सबको जीता और सबको अपना अनुचर बनाया, सेवक बना लिया। अंत में बाणासुर के यहाँ पहुंच गया। बाणासुर को वरदान था कि कृष्ण के सिवाय कोई पराजित नहीं कर सकता था, कि भोलेनाथ ने वरदान दे रखा था। तो उसको कंस को पराजित नहीं कर पाया, पर युद्ध चलता गया। अंत में भोलेनाथ ने समझाया और बाणासुर और कंस की मित्रता करा दी। बाणासुर भी कंस के साथ आ गया। अब जब इसकी पूरी सेना सज गई, सीधे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता भाग खड़े हुए। जब भागे तो उनका छत्र, चामर सब कुछ लेकर के अपने पास रख लिया, और मथुरा में आकर के नाना प्रकार का अत्याचार शुरू कर दिया। अब परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। अब भगवान का अवतार बस 10 मिनट के भीतर, 5-7 मिनट के भीतर होने वाला है। परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि प्रभु, मैंने सुना है कि कन्हैया ने, कृष्ण ने अपने मामा जी का वध कर दिया। माँ शब्द तो बड़ा प्यारा होता है, माँ, और जहाँ माँ 2 बार मामा हो जाए, उनको तो और प्यारे होना चाहिए मामा जी को। पर प्रभु ने मामा का वध किया, कृपा करके हमें सुनाए कि मामा जी का वध क्यों किया।
सुखदेव जी मुझे यह भी बताइए कि मैंने सुना है कि बलराम जी देवकी के भी पुत्र हैं और रोहिणी के भी पुत्र हैं। एक बात बताइए कि एक जन्म में कोई भी व्यक्ति एक ही माँ से तो जन्म ले सकता है, एक ही जन्म में बलराम जी रोहिणी के भी पुत्र बन गए और देवकी के भी पुत्र बन गए, ये कैसे हुआ? साथ ही ये भी बताइए कि हमारे भगवान श्री कृष्ण के विवाह कितने हुए, उनकी वंश परंपरा क्या थी, उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, कब प्रस्थान किया, विस्तार से हमें बताइए। जब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया तब भगवान सुखदेव जी सुनाना शुरू कर रहे हैं कि सुनो, एक बार की बात है जब पृथ्वी पापियों के भार से आक्रांत हो गई थी तो रोती हुई गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी को स्मरण हो गया कि हाँ, हमें वरदान मिला है कि भगवान आएंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, विष्णु जी का अंतःकरण में संकेत मिल गया कि सब लोग अवतार लें, हम पहुंचने ही वाले हैं। संभवन्तु सुरस्त्रियः, सारे देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ अवतार लें, क्योंकि मैं भी आऊंगा, राधा रानी जी भी आएंगी। तो सभी लोग अवतार लेने लगे। उसी क्रम में अवतार के बाद एक दिन की बात है, कंस के अत्याचार के कारण उसकी छवि खराब हो गई थी समाज में। उपलब्धियां तो सब कुछ हासिल कर ली थी, प्राप्त कर ली थी उसने, लेकिन उसकी कुख्याति हो गई थी। सब यही लोग जानते थे कि कंस बड़ा ही क्रूर है। उसने सोचा कि कुछ ऐसा करें जिससे समाज में भी हमारी अच्छी ख्याति हो जाए। उसने निर्णय लिया कि हमारी चाचा की चचेरी बहन जो है देवकी, उनका विवाह मैं अपने देखरेख में, अपने संरक्षण में करूंगा। यह सोच करके चचेरी बहन देवकी जी का विवाह कंस ने बड़े धूमधाम से किया। इतना धूमधाम से किया, लोग देख करके दंग रह गए कि अरे राम राम, हम लोग तो कंस महाराज को क्रूर समझते थे, लेकिन कितने दयालु हैं कि अपनी चाचा की लड़की का विवाह इतने धूमधाम से दिल खोल कर रहे हैं। देखो तो सही, विवाह जब हो गया तब बहन को रथ में बैठा करके उसने कहा कि रथ को मैं चलाऊंगा। अपने हाथ में घोड़े की लगाम को लेकर के और रथ चलाने लगा। अब तो प्रजा में उसकी छवि बदल गई। सब लोग कहने लगे कि अरे राम बहुत दयालु है, कंस तो दिखने में कठोर लगते हैं, अंदर से तो बहुत दयालु है। लोग क्या जानते हैं कि नाटक कर रहा है, पर देवता लोग सारा तमाशा देख रहे थे कंस का। भाई जो सत्ता में बैठा रहता है ना, वो बड़ा नाटक करता है। सत्ता में बैठने वाले को अभिनय करना पड़ता है कई जगह, पर विपक्ष का काम होता है भेद खोल देना। जब देवताओं ने देखा कि कंस की छवि बदलने लगी, यह अत्यंत क्रूर है, पर नाटक ऐसा कर रहा है कि लोग इसको दयालु समझने लगे हैं, तब देवताओं को लगा कि इसका तो उद्घाटन कर देना चाहिए कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तुरंत ही देवताओं ने भविष्यवाणी कर दी, अस्यास्पाष्टमो गर्भो हंता याम वहते वहसे बुधा। हे मूर्ख, तुम अपनी जिस बहन की विदाई कर रहे हो, इस बहन का जो 8वां गर्भ होगा, अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंता याम वहसे बुधा। हे अबुधा, हे मूर्ख, जिस बहन को तुम रथ में बैठाकर विदा कर रहे हो,
इसका 8वां गर्भ ही तुम्हें मारेगा। अब जैसे ही कंस ने सुना, अब नाटक छोड़ करके अपने वास्तविक रूप में आ गया और अपनी बहन के केस पकड़कर खींच लिया। ग्रहित कचह तुरंत केस को खींचकर तलवार निकालकर और बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। जब बहन को मारने के लिए तैयार हो गया कंस, वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कंस तुम भाई हो, विचार करो, अभी तुमने विवाह किया है कितने धूमधाम से, और अपने हाथ से तुम इसकी हत्या कर दोगे? जरा विचार तो करो। नहीं नहीं, मैं तो उसको मार डालूंगा। नहीं कंस, विचार करो, बहन तुम्हारी है, स्त्री है, इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तरह तरह से वसुदेव जी समझाने लगे कंस को, पर कंस मारने के लिए तैयार था, पीछे हटने को तैयार नहीं था। अंत में बहुत समझाया वसुदेव जी ने, ये भी कहा कि देखो सारी जनता सारी जनता तुमको देख रही है, बहन को क्षमा कर दो। और आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा, तो तुम्हारा शत्रु 8वां गर्भ है ना, बहन से क्या दुश्मनी है? 8वां गर्भ तो छोड़ो, मेरी जितनी भी संतानें होंगी मैं सारी संतानें लाकर तुम्हें दे दूंगा, तुम मार डालना। बहन क्यों मार रहे हैं? बहन को छोड़ दो। बहुत समझाया तो कंस ने वसुदेव जी पर विश्वास कर लिया और कहा कि ठीक है, जो भी आप लोगों की संतान होगी आप मुझे देंगे, मैं उसको मार डालूंगा। ये कहते हुए कंस ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वसुदेव जी देवकी जी के साथ अपने घर चले गए। बहुत से कथावाचक सुनाते हैं कि कंस ने जेल में डाल दिया। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि नहीं, अभी जेल में नहीं डाला है, वसुदेव जी को उनके घर भेज दिया। जब घर गए, क्योंकि वसुदेव जी इतने ईमानदार निष्ठावान थे कि कंस को भी लगता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोल सकते। वसुदेव जी देवकी जी के साथ अपने घर गए। जब संकेत मिला कि संतान होने वाली है, तब कंस को आशंका हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। 10,000 सैनिकों को भेज दिया पहरेदारी के लिए। समय आने पर वसुदेव देवकी जी को प्रथम पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र होते ही वसुदेव जी कंस के पास लेकर आ गए। कंस ने जब पुत्र को देखा, कंस ने कहा कि नहीं 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 वसुदेव जी, मुझे इस पुत्र से कोई भय नहीं है, क्योंकि देववाणी ने कहा है, आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां गर्भ मारेगा। ये तो प्रथम गर्भ है, इसलिए आप इसे ले जाइए, इससे हमें कोई भय नहीं है। वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर अपने घर आ गए, पर वसुदेव जी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मूर्ख है कंस, और मूर्ख और शंख हमेशा दूसरों के फूंकने से बचते हैं। मूर्ख कोई चढ़ाएगा ना, आकाश में कहीं चढ़ जाएगा, और शंख में भी कोई फूंक मारेगा आवाज कर देगा। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं। उसे भय था कि कंस को कोई चढ़ा देगा, दोबारा आकर हत्या कर सकता है, इसलिए वसुदेव जी प्रसन्न बहुत ज्यादा नहीं थे। नारद जी ने देखा तो उन्हें लगा कि भाई कंस से बाल हत्या करेगा नहीं, पाप का घड़ा भरेगा नहीं, तो भगवान आएंगे कैसे? तो विलंब हो रहा है, भगवान को जल्दी आना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान जल्दी आ जाए, सोहर गाना है। भगवान विलंब करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सब लोग तो नारद जी ने कहा कि भाई सुनो, तुमने कभी छोड़ दिया, कहा कि 8वां है, ये बताओ एक कमल की तरह आकृति बना ली या कमल फूल दिखा दिया।
3 4 5, ये 8वां आएगा। यहाँ से गिनोगे ये 8वां आ जाएगा, यहाँ से गिनोगे ये 8वां आ जाएगा। कहीं से गिनोगे जब 8 ही है तो कहीं से भी शुरू करोगे, जहाँ से तुमने शुरू किया है उससे पहले वाला 8वां अपने आप बन जाएगा। इसलिए पहला भी 8वां शुरू बन सकता है। मान लो कि उल्टी गिनती गिन दी गई, ऊपर से 1 2 3 कर दिया गया, तो क्या करोगे? अब उसकी बुद्धि खुली। हो सही कहा आपने, तुरंत बुलाया और उस बच्चे को पटक करके मार डाला। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि घीस कर मारा है, घर्षण कर दिया, पत्थर पर रगड़ दिया। इस तरह से 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें नंबर में भगवान शेष ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, त्रेता अवतार में मैं छोटा भाई था, चाहकर भी आपकी सेवा नहीं कर पा रहा था, आपका अनुशासन मानना पड़ता था। इस बार मैं बड़ा भाई बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी इच्छा से आपकी सेवा कर सकूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाइए। तो बड़े भाई बन करके शेष जी आ गए देवकी के गर्भ में। जब शेष भगवान आ गए, कुछ महीने तक गर्भ रहा। उससे पहले भगवान ने अपनी योग माया माता रानी को आदेश दिया कि आप जाइए और देवकी के गर्भ को खींच करके वहां से, और रोहिणी जो गोकुल में रहती हैं उनके पेट में स्थापित कर दीजिए। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सबको ये पता चलना चाहिए कि 7वां गर्भ है, गिर गया, नष्ट हो गया। और उसको खींच करके संकर्षण करके आप रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दीजिए। योग माया ने ऐसा ही किया, 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी को पहुंचा दिया। और कंस के यहाँ हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वें की बारी है, भगवान आने वाले हैं। डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया। जगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया। अवतार लो, अवतार जगमग करती नैया,
मंगल हम लोग मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, थोड़ी देर और 5 मिनट बस जन्म करा दिया जाए, गोकुल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव मथुरा में नहीं मना था, जहाँ जन्म हुआ था वहाँ नहीं मना, कहीं और मना, वहाँ पहुँचाकर फिर उत्सव मनाएंगे हम लोग। जब भगवान गर्भ में आ गए, सारे देवताओं ने गर्भस्तुति की। स्तुति के बाद जब समय पूरा हो गया, भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार दिन था, आधी रात का समय था। जब सूर्य वंश में आए थे ना भगवान राम जी, तो दिन में आए थे। सूर्य भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि महीनों तक भागे ही नहीं, डूबे ही नहीं, चंद्र जी दर्शन नहीं कर पाए थे। चंद्रमा ने कहा कि भगवान आपने अवतार लिया, सबने दर्शन किया पर हमने दर्शन नहीं कर किया। तो भगवान ने कहा था कि चलिए अगला अवतार आपके वंश में लेंगे। तो आज चंद्र वंश में भगवान अवतार ले रहे हैं, आधी रात को अवतार ले रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र है, प्रहर्षण योग आ गया, बहुकरण आ गया, एक सूर्य हो गया, आ गया, आधी रात का समय है। कंस के सारे पहरेदार बहुत सावधान हैं, लेकिन आधी रात में नंद जी ने वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव ऐक्षता, वसुदेव जी ने देखा। देखिए क्या देखा? हाँ पंकज जी 2 मिनट। वसुदेव जी ने देखा कि हमारे सामने एक बालक ने जन्म ले लिया है, लेकिन तमद्भुतम बालकम दृष्ट्वा, अद्भुत बालक। अद्भुत क्यों? कि जो बालक, जिस बालक ने जन्म लिया था, उसके 4 हाथ थे, पीताम्बर धारण किया हुआ था, कुंडल पहना हुआ था, हाथ में शंख गदा सारे अस्त्र शस्त्र थे, गले में कौस्तुभ माला सुशोभित हो रही थी। जब देखा तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, स्तुति की। देवकी जी ने भी भगवान की स्तुति की। स्तुति के बाद लोगों ने कहा कि आप चतुर्भुज में आए हैं, हम समझ गए भगवान आप ही हैं परमात्मा जो हमारे यहाँ आए हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, अभी मैं प्राकृत बालक बनूंगा, अभी तो अप्राकृत दिव्य बालक बना हूँ, 4 हाथ वाला हूँ, अभी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ी देर में मैं जब बालक बन जाऊंगा, मुझे गोकुल में पहुंचा दीजिएगा, और वहाँ यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे लाकर यहाँ रख दीजिएगा। पूरी बात समझा दी। देवकी जी स्तुति करना चाहिए, उन्हें कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं जब बालक बन जाऊंगा चुपके से मुझे वहाँ पहुँचा दीजिएगा। और इसके बाद भगवान छोटे से बालक बन गए। अब 2 हाथ वाले बालक बन गए, पहले 4 हाथ वाले थे, अब 2 हाथ वाले बालक बन गए। और बनने के बाद भगवान रोए नहीं, क्योंकि उनको भय था कि रामावतार में रोए थे तो पूरे महल के लोग दौड़ गए थे बधाई के लिए, खुशी में। यहाँ रोएंगे तो कंस मामा के अनुचर डंडा लेकर दौड़ जाएंगे मारने के लिए, बधाई तो नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा। इसलिए भगवान बिल्कुल रोए नहीं। वसुदेव जी ने उन्हें सूप में उठाया और पहुंचाने के लिए चल पड़े। जब बाहर निकले, मेघ ने देखा, सोचा कि हम भी स्वागत कर दें। मंद मंद गर्जन के साथ मेघ बरसने लगे। शेष जी को लगा कि अभी हमारे भगवान बच्चे हैं, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। वो नाग
पहनकर छत्र से ढक लिए। यमुना जी के पास गए, यमुना जी में पानी बढ़ने लगा। भगवान समझ गए कि यमुना जी हमारे चरण रज को चाहती है। भगवान ने चरण का स्पर्श करा दिया, यमुना जी घुटने तक आ गई। वसुदेव जी गए और वहाँ सारे दरवाजे खुले थे यशोदा के यहाँ। भगवान कृष्ण को सुला दिए और वहाँ से उस कन्या को उठा लिए, वापस आ गए। जब वापस आ गए पुनः सारे बंधन बद्ध में बंध गए, फिर ज्यों का त्यों हो गया। और ये संकेत भी है, माता रानी माया की प्रतीक है। जब हम माया से संबंध जोड़ेंगे तो बंधन होगा, और जब परमात्मा से हम संबंध जोड़ेंगे सारे बंधन खुल जाते हैं। ये संकेत भी है। जब कन्या आ गई तब कन्या रोने लगी, सारे पहरेदार जग गए। कंस को सूचना मिल गई, पता चला कन्या हुई है। अब सोचा कि भाई कन्या हमें क्या मारेगी। फिर सोचा कि नहीं भाई, जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें पुत्र का नाम नहीं था। अस्याष्टमो गर्भः, 8वां गर्भ मारेगा, ये देववाणी ने कहा था। तो गर्भ तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अथवा तो है ही। उस कन्या को मारना चाहा, कन्या हाथ से उछल करके चली गई ऊपर और अपने स्वरूप में अष्टभुजा रूप में प्रकट होकर के कहा कि अरे मंद, मुझे क्या मार रहे हो, तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। कह करके वही विंध्यवासिनी बन गई आ करके। अब इस कथा को हम यही विराम देंगे। अब आ जाए हम लोग गोकुल में चलें, भगवान का उत्सव मनाने। अब 2 मिनट आप लोग ध्यान से सुने, गोकुल का परिदृश्य क्या है। गोकुल में यशोदा मैया थी, नंद बाबा लगभग 80-90 साल के हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। एक दिन बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ कुछ संत आ गए, कुछ विद्वान आ गए। बाबा ने खूब स्वागत किया। जब चलने की बारी आई तो संतों ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा कि भाई 90 साल की अवस्था है, अभी तक तो पुत्रवान नहीं हूँ, क्या 90 साल में यह आशीर्वाद आप क्यों दे रहे हैं। संतों और विद्वानों ने कहा कि अब तो हमने आशीर्वाद दे दिए, अब तो आपको पुत्र होना ही है। ऐसा करते हैं कि हम अनुष्ठान करते हैं, आप सेवा करते रहें, देखते हैं कि पुत्र क्यों नहीं होता। अब सारे संत अनुष्ठान में लग गए। इधर नंद जी जब जान गए कि हमारे यहाँ शुभ संकेत कुछ आगमन होने वाला है, जब संकेत मिल गया तो नंद जी की एक बहन थी सुनंदा जी। उन्होंने सोचा कि जब बच्चा होगा तो बुआ को देना ही पड़ेगा, 2 महीना पहले ही सुनंदा जी को बुला लें। सुनंदा जी को बुला लिया गया। सुनंदा जी यशोदा जी की सेवा करने लगी। जब जन्म का समय आ गया, माया का ऐसा प्रभाव, सब लोग सोए थे, कन्या का जन्म हुआ, किसी को पता नहीं चला। कन्या चली गई, वहाँ बालक आ गया, अभी किसी को पता नहीं चला। अब सुनंदा जी सेवा करती थी यशोदा जी की। सुबह जब सुनंदा जी जा रही है कि यशोदा जी अभी तक जगी नहीं, तो सुनंदा जी की दृष्टि पड़ी अंदर। सुनंदा जी देख रही है कि यशोदा जी सोई हैं और उनके बगल में नीलमणि की तरह एक सुंदर सा बच्चा लेटा हुआ खेल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुनंदा जी ने देखा कि बच्चा का जन्म हो गया है। अब वहां से उछली खुशी से और चिल्लाते भागी, हो गयो, हो गयो, हो गयो, हो गया, हो गया। एक गोपाल ने पूछा कि क्या हो गया।
सुनंदा जी ने कहा कुछ नहीं हुआ। तो चिल्ला क्यों रही हो इतना? पहले बाद में बताऊंगा, ये बताओ कि मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाले ने कहा कि आपके भैया जप कर रहे हैं बैठ करके, और उधर नंद जी माला लेकर मंत्र जपने बैठे थे। उनका ध्यान यशोदा जी की तरफ था कि कोई अभी शुभ सूचना मिली नहीं। अब मंत्र भूल गए और डट रहे कि अब अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं, अब तक भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अब यही रट रहे हैं। तब तक सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर कहिए भैया। नंद जी ने कहा क्या बात है बोलो? अरे हो गया हो गया हो गया। अब जैसे सुना नंद जी ने कि हो गया, धड़कन तेज हो गई। अरे बता बता क्या हुआ, जल्दी बता। सुनंदा जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी बताया जाता है, इतना शुभ समाचार 90 साल के बाद। नंद जी ने तिजोरी की चाबी हाथ में रख दी। ले सुनंदा अब बता क्या हुआ है? सुनंदा जी ने धीरे से कहा कि लाला भयो है। अब नंद जी खुशी के मारे उछलने लगे। तुरंत आचार्यों को बुलाया, पूजन कराया, 2 लाख गायों का संकल्प किया, बड़ी बड़ी ढेरी 7 पहाड़ बनाकर अन्न का, रत्नों का दान किया। और करने के बाद बालक के दर्शन के लिए जाने लगे। किसी ने रोक लिया कि अच्छा पुत्र का दर्शन ऐसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? अरे पहली बार पुत्र हुआ है तो नहाइए धोइए सज लीजिए। अब नंद जी का स्नान हुआ, लोगों ने खूब बढ़िया नहवाया, पीताम्बरी पहनाया गया, मोटा चंदन लगा दिया गया, काजल लगा दिया गया। मथुरा वृंदावन में लोग आज भी काजल पुरुष भी लगाते हैं। काजल लगाने के बाद उनकी मोटी मोटी मूछ थी, उसमें सेंट लगा दिया गया, बढ़िया मुंह में पान खिला दिया गया, टोपी पगड़ी बांध दी गई, खूब बढ़िया नंद जी को सजा दिया गया। कहा कि अब चलिए पुत्र का दर्शन करने। अब दर्शन करने गए, वहाँ इतनी भीड़ कि इनको कोई घुसे न दे अंदर। तब तक एक ग्वाल ने कहा कि ऐसे अंदर नहीं जाते हैं। अच्छा, अरे पुत्र का जब जन्म होता है तो नाचते हुए अंदर जाते हैं। नंद बाबा ने कहा कि आज तक तो नाचा ही नहीं है। ग्वाल ने कहा कि तो फिर छोड़ दीजिए दर्शन, बाद में देख लीजिएगा। अच्छा तो कैसे नाचते हैं बता दो। ग्वाल ने कहा कि एक हाथ यहाँ रखिए, एक हाथ यहाँ रखिए, नाचिए। अब जो जिसने आज तक न नाचा हो और वो नाचे तो वो नाच कैसा लगेगा आप लोग कल्पना कर लीजिए। सब लोग ताली देकर हंसने लगे इनके नाच पर। तब तक एक ग्वाला आया, एक नदिया दही लेकर, और खुशी में आया और नंद जी के सिर पर बाबा बाबा भबका दिया। अब नंद जी कहने अरे तूने तो सब लिपा पोती कर दी, इतनी मेहनत से पहली बार 90 साल की अवस्था में इतना सजा धजा था और तूने पूरा दही लगाकर पूरा गोबर गणेश कर दिया। तब तक एक ग्वाल ने कहा कि नहीं नहीं, जब पहली बार पुत्र का दर्शन करते हैं तो दही से नहा कर जाते हैं। नंद जी ने कहा अच्छा ये बात है, अरे भाई बड़ी कृपा की, तब तो आपने तरह तरह की लीला हो रही है। और उधर भगवान को झुलाया जा रहा है पालने में। पलना पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। झुलावे ललना झुलावे।
दुल जावे बाल बाल ब्रह्मानंद समान आज सुख सबही पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबही पायो है। निकट में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। निकट में हो रही जय जयकार
रुपैया रे आशीर्वाद ही हम लोग के लिए पर्याप्त है। ईश्वर की असीम अनुकंपा, ईश्वर की असीम अनुकंपा श्री भागवत जी महाराज की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, हमारे महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे भगीना अप्पू जी जो पतनपुर के रहने वाले हैं, उनका पुत्र नहीं था, आज ही अभी विरक्त पुत्र रत्न की प्राप्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण के जन्म का सुहाना, लड़के के भी जन्म का सुहाना के हो लुटावे के लुगैया तके हो रुपैया तके हो रुपैया रे हो लुटावे के लुगैया तके हो रुपैया
कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब गाने बजाने का संबंध छूट चुका है। परंपरागत स्वर ऊपरा से पारत रहे बुनिया सुल्तान सारी दुनिया नुहे ललना देवकी जीवेला नासे व्याकुल धागरीना चाहेली है। कवि की जो कल्पना है कि वसुदेव जी देवकी जेल में बंद हैं, भगवान का जन्म होने के लिए प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है, कवि अपने भाव में लिख रहा है।
नंदन भूली गई बंदन। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ सारे बंधन खुल गए। ललना आधी रतिया जन्म यादो नंदन भूली गई बंधन। फूले हाथ करिया घोड़ा माँ के बेड़िया हो घोड़ा माँ के बेड़िया हे ललना। फूलन हाथ करिया घोड़ा माँ के बेड़िया घोड़ा माँ के बेड़िया हे ललना। भगवान का जन्म हुआ है। हरे राम का 4 याम अर्थात 12 घंटे का संकीर्तन होगा। उससे पहले 2 लाइन और हम लोग गाएंगे क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। उत्सव मन रहा था, बधाइयां बट रही थी। लक्ष्मी जी ने, कुबेर ने भी खजाने खोल रखे थे। लोग बधाइयां लेकर जहां तहां जा रहे हैं। कोई लड़का भाग रहा है सोने की थाली लेकर। किसने कहा भाई सोने की थाली कहाँ मिली? उसने कहा कि 1 नंबर गेट पे जाओ, वहां सोने की थाली पट रही है। तब तक एक ने हीरे का आभूषण दिखाया, हमें तो हीरे का मिला है। अरे भाई ये कहाँ मिल रहा है? एक 3 नंबर गेट से पट रहा है, वहां जाओ। अब सब फेंक रहे हैं, पा रहे हैं और दही दूध की भी होली खेल रहे हैं लोग। एक बूढ़ी माँ थी, अत्यंत वृद्धा, जब देखी कि नंद के घर उत्सव मन रहा है तो मुंह में दांत थे नहीं। मुंह फैला करके पूछ रही है कहाँ भयो है? और लड़के मक्खन के छोटे छोटे गोले बना करके खेल रहे थे। अब एक लड़के ने इतना बड़ा गोला फेंका मक्खन का, दादी जी ने मुंह फैलाया था, दांत तो था नहीं, वो सीधे गोला दादी जी के मुंह में आया। दादी जी ने गटक लिया अंदर, पूछा क्या हुआ है? आप तो नंद के यहाँ पुत्र हुआ है। अरे वाह, इसीलिए मक्खन मिला। भगवान करेंगे कि यहाँ हर दिन पुत्र हो। अब उनको कौन कहे कि हर दिन पुत्र नहीं हो सकता, पर आशीर्वाद तो दे ही दी। तरह तरह से वहां मन रहे आशीर्वाद, बधाइयां बज रही हैं।
अब कल हम लोग भगवान की जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, उनका दर्शन करेंगे। गोवर्धन या रासलीला तक चलने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक बधाई, उसके बाद आरती। जन्मेल कृष्ण कन्हैया गोकुल में, जन्मेल कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया बधैया हो। ये हो लुटावे लाल धन सोनावा, ये हो लुटावे लाल धन सोनावा, हो लुटावे धेनु गैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मेल कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ो झुंड हाथी दिनों घोड़ो दिनों और दिनों पाल की। हाथी दिनों घोड़ो दिनों और दिनों पाल की। हाथी दिनों घोड़ो दिनों और दिनों पाल की। हाथी दिनों घोड़ो दिनों
जाएंगी, क्योंकि 7 दिन तक बधाइयाँ बजी थी, तो जो बच गए हैं वो कल सुनेंगे आप लोग। बोल दीजिए कि आरती में सब लोग खड़े हो जाएंगे, आरती के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे प्रसाद लेकर। ध्यान देंगे सभी भक्त लोग, सभी चलिए जितने लोग आए हैं यहाँ पर सभी लोग आरती के समय खड़े होकर के आरती करेंगे, और आरती के बाद पुनः हम अपने स्थान पर बैठ करके भगवान का प्रसाद लेकर के ही अपने घर जाएंगे। और कल भगवान की दिव्य लीलाओं की कथा होगी। आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, भगवान के बाल लीलाओं का आनंद लेंगे।